उर्मिला जल मंदिर के शुभारंभ अवसर पर मंच पर उपस्थित पूर्व राज्यसभा सदस्य श्रीमान राजेंद्र गहलोत जी, विधायक श्रीमान अतुल बंसाली जी, पूर्व महापौर आदरणीय घनश्याम ओझा जी, डॉक्टर BS जोधा जी, पालीवाल जी, विकास राज पुरोहित जी, सुमेर लोढ़ा जी, लोढ़ा परिवार के सभी सदस्य महानुभाव, श्रीपाल जी, सुपारस जी, उनके सभी दूसरी तीसरी पीढ़ी के उपस्थित सभी सदस्य एवं इस शुभ अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, उर्मिला जी का जीवन तो एक सेवा की प्रतिमूर्ति के नाते अपने परिवार को संस्कारित करते हुए, योग्य बनाते हुए, समाज जीवन में भी जो उस समय सारी गतिविधियां चलती थी, संघ, राष्ट्र सेविका समिति, सबसे उनका जुड़ाव रहा और जुड़ाव ही नहीं रहा तो सक्रिय भागीदारी के रूप में परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसका निर्वहन करते हुए भी उस समय जो संघ विचार के जो भिन्न भिन्न काम चलते थे, आज की जैसी अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थितियां थी, अनेक प्रकार के संघर्ष थे, कठिनाइयां थी। उन सारी कठिनाइयों, संघर्षों के बीच में से, प्रतिकूलताओं के बीच में से परिवार को भी संस्कारित करना और देश समाज के नाते जो विचारधारा की एक जिम्मेदारी उन्होंने वहन की थी, उसके लिए लगातार सक्रिय रहते हुए और केवल आदरणीय शुद्धराज जी और मीना जी नहीं तो उनका पूरा परिवार स्वयं संस्कारित होना, स्वयं अच्छे होना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सारे संस्कारों का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली पीढ़ी में भी, दूसरी तीसरी पीढ़ी में भी करना, ये आज के समय में थोड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी लोढ़ा परिवार को जब देखते हैं तो राजेंद्र जी ने जैसा कहा, समाज में लक्ष्मी जी की जिनके ऊपर कृपा है, इस प्रकार के लक्ष्मी जी के कृपा पात्र ऐसे अनेक लोग हैं। धन कमाना और धन का सदुपयोग करना दो अलग अलग विषय है। धन अर्जित भी करना और धन का सदुपयोग भी करना। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अभाव में है, पीड़ा में है, कष्ट में है। उनके कष्ट को, उनकी पीड़ा को अनुभव करना और उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं, तो उसके लिए आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के ये जो भी प्रकल्प पीड़ित लोगों की, पीड़ित जन की सेवा के लिए आवश्यकता अनुसार उसके लिए अर्जित धन और अर्जित धन का सदुपयोग ऐसे कामों में करना। तो उर्मिला जी की जो स्वयं का एक जीवन था, उस जीवन आदर्श को अगली पीढ़ियों में भी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आने वाले भविष्य की जो भी चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां केवल आर्थिक नहीं है। आर्थिक चुनौतियों में से तो हम बहुत अच्छे से निकल रहे हैं, लेकिन सामाजिक चुनौतियां ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा घनी है, ज़्यादा कष्टकारक है, चुनौतीपूर्ण भी है। अभी जब लोकार्पण किया तो मैं देख रहा था, उसमें स्वास्तिक लिखा, बनाया, स्वास्तिक के बाद में पहले शुभ लिखा, उसके बाद में लाभ लिखा।
हमारे यहाँ पर जो परंपरा रही, व्यवसाय करना है, उद्योग चलाना है, उद्यम करना है, उसके लिए आवश्यकता है उसका लाभ प्राप्त करना, लेकिन उसको शुभ तरीके से प्राप्त करना, नैतिक तरीके से प्राप्त करना। जब हुक एंड कुक लाभ प्राप्त करने की भावना आ जाती है तो फिर उसमें से अनैतिकता आती है, और अनैतिकता आती है तो फिर समाज में अनेक प्रकार की अवस्थाएं निर्माण होती हैं। आज हम देख रहे हैं उसका परिणाम। तो जब इस प्रकार की सेवा की भावना रखने वाले लोग उनका काम, उनके विचार को आगे बढ़ाते हुए बार बार उनके जीवन का स्मरण करते हुए, उनके जीवन के माध्यम से जो प्रेरणा मिलती है, उन प्रेरणाओं का जब हम स्मरण करते हैं तो शुभ तरीके से लाभ कमा करके उसका समाज के लिए सदुपयोग करना, यह जो आज समाज में बहुत बड़ी एक आवश्यकता है। थोड़ा कठिन हो गया है क्योंकि सहज रूप से एक धारणा बन गई है केवल लाभ कमाना है, और जब ज़्यादा लाभ की भावना हो जाती है तो फिर नैतिकता की बलि चढ़ती है। उसका परिणाम हम देखते हैं समाज में अनेक प्रकार से, वो कष्टकारक होता है सबके लिए, आप और हम सब उसके भुक्तभोगी। तो आज के इस शुभ अवसर पर लोढ़ा परिवार ने जो एक उर्मिला जी के जीवन को आधार बना करके, उनके जीवन की प्रेरणा को आधार बना करके, उनके शुभ संकल्प को आधार बना करके यहाँ पर जो एक पूरे पश्चिम राजस्थान का एक महत्वपूर्ण यह अस्पताल है, इसमें जल मंदिर इसकी स्थापना की है। कोई कोई निमित्त होता है, लेकिन निमित्त के पीछे की जो भावना होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इस उर्मिला जल मंदिर के माध्यम से पूरे लोढ़ा परिवार ने जो सेवा के माध्यम से अभावग्रस्त और जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर सेवा करने के लिए प्रस्तुत, इस प्रकार की भावना रखते हुए जो हम सबको एकत्र करके एक प्रेरणा देने का काम किया है पूरे लोढ़ा परिवार को, उसके लिए साधुवाद देते हुए और एक निवेदन करता हूँ कि आगे भी इस जल मंदिर को व्यवस्थित रूप से चलता रहे, उसके लिए जो भी आवश्यकता है उसकी संभाल से लेकर के और निरंतर लोगों को उसका लाभ मिलता रहे, उसकी चिंता अभी कहा है जितेंद्र जी ने कि उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हमने की है। बनाना और चलाना दोनों अलग बात है, बनाना भी और सदैव वो चलता रहे व्यवस्थित रूप से, दोनों प्रकार की बातें चलती रहे। पुनः फिर से लोढ़ा परिवार को, जितेंद्र जी को साधुवाद देते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।